कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? क्या आप एलएलबी करने के 5 फायदे जानते हैं? आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एलएलबी यानी कि लॉ, बैचलर ऑफ लॉ और मास्टर ऑफ लॉ करने के 5 फायदे आपको बताने वाला हूं, जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप एलएलबी करने की सोच रहे हैं या आपके मन में है कि मैं एक वकील बन जाता हूं, तो वीडियो जरूर देखना, आपके काम की है। और मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से, साइंस या कॉमर्स से, आप एलएलबी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना मिस किए आगे तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मैं गौरव भारद्वाज, एमए लेक्चर ऑफ कॉमर्स और अपने स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स देता रहता हूं। चैनल को पहली बार देखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपको अभी सारे के सारे टिप्स देते हैं, फायदे देते हैं एलएलबी करने के। एलएलबी जिसे हम लेक्स लीगम, ये एक आपके लैटिन भाषा का शब्द है और कहीं ना कहीं से मास्टर ऑफ लॉज कहा जाता है या बैचलर ऑफ लॉ कहा जाता है एलएलबी के लिए, और एलएलएम के लिए मास्टर ऑफ लॉ। बेसिकली पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं इसके बारे में। जी हाँ दोस्त, एलएलबी जो एक 3 साल का बेसिक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं 12th के बाद, तो ये 5 साल का आपको पड़ेगा, यानी कि बीए प्लस एलएलबी, बीएससी प्लस एलएलबी, या आप साथ में बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं। दोस्त, अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो आपको 3 साल का बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, बीए, बीकॉम, बीएससी। उसके बाद आप 3 साल के लिए अलग से एलएलबी कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एलएलबी के फायदे नहीं जानते, उन्हें यह भी नहीं पता हुआ कि एलएलबी से कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एलएलबी इतना टफ होता है, सर हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें, सर हम उसे कैसे करें, 3 साल और हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर 2-3 खूबियां हैं, आप एक बढ़िया पर्सनैलिटी हो, आप किसी दूसरे आदमी को आसानी से समझा देते हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपको हर चीजें याद रहती हैं, यानी कि आपका पॉजिटिव माइंड वाले हो और थोड़े से आप चालाक हो, तो मैं कहता हूं आपको एलएलबी जरूर करनी चाहिए, है ना? क्योंकि एलएलबी करने के ये फायदे आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। नंबर 1, वह स्पेशल ऑफिसर इन बैंक। आप जानते हो एक बैंक में एग्जाम होता है आईबीपीएस का, जिसमें बैंक क्लर्क, बैंक पीओ या बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं। उनमें एक और भर्ती होती है जिसे हम कहते हैं स्पेशल ऑफिसर, एसओ। अगर आपने एलएलबी की हुई है और आपके एलएलबी में फर्टिजन आपकी आ जाती है या आपके 55% भी आ जाते हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। बैंक में एडवाइजर के रूप में आपको एक स्पेशल भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है। आप उसे फॉर्म भर के किसी भी बैंक में, गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आप इजीली जॉब पा सकते हैं, खासकर सरकारी नौकरी के रूप में। तो ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जो बैंक में जॉब पाना चाहते हो, ये भी एक रास्ता आपके लिए और खुल जाता है। ठीक है, वैसे भी तक आपने बस ये सुना होगा कि एलएलबी करने से हम वकील बन जाते हैं या जज बन सकते हैं, नहीं, उसके भी बहुत और ज्यादा फायदे हैं। नंबर 2, जैग, जिसे जज एंड एडवोकेट कहा जाता है, जज एंड एडवोकेट इन आर्मी। आर्मी यानी कि आप जानते ही हो हमारी भारतीय सेना। भारतीय सेना में भी स्पेशल, लोगों को नहीं पता है, स्पेशल रिक्रूटमेंट, स्पेशल वैकेंसी निकलती हैं फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स। अगर आप फर्टिजन है एलएलबी से और आपकी ये 27 साल से कम है, तो 27 साल तक आप स्पेशल जो फॉर्म्स निकलते हैं, जो सेना में जो अलग से कोड ऑफ कंडक्ट जानने वाले या जज और एडवोकेट होते हैं, जो सेना के स्पेशल होते हैं, जिस सेना हायर करके रखती है, उनकी वैकेंसी निकलती है, आप उस फॉर्म को इजीली भर सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है एडीपीओ। एडीपीओ ये सरकारी वकील, आपने सुना होगा, मूवीज आप देखते हैं, एक सरकारी वकील होता है, एक आपका अलग से वकील होता है। सरकारी वकील को प्रोसिक्यूशन कहते हैं। जी हाँ दोस्त, इसको डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन भी कह सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ये वो होता है जो सरकारी वकील, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं। सरकारी वकील का एक स्पेशल एग्जाम्स होता है, जिस एग्जाम्स को आप देकर, इसके एग्जाम्स के बाद आपका इसका इंटरव्यू भी होता है, इसके फॉर्म्स निकलते हैं, आप उस एग्जाम्स को देकर आप उसमें अगर अच्छे मार्क्स पाते हैं तो आपको गवर्नमेंट वकील आप बन सकते हैं, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट जज के पास एज ए वकील आपको अपॉइंट किया जा सकता है, जिसकी सैलरी लगभग 60,000 से भी ज्यादा होती है, और खास में और सेवाएं आपको दुनिया भर की मिलती ही मिलती हैं। ये होता है तीसरा फायदा। चौथा फायदा है आपका, जिसे हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में एज ए एडवाइजर और एज ए आपका, जिसे एज ए मतलब
असिस्टेंट जॉब करना। ये बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पेमेंट रुक जाना, या किसी पार्टी के साथ कोई केस हो जाना, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना। इस कंडीशन में उन्हें वकील की नीड्स होती है। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है, प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट कंपनीज है, या बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्हें भी अपने एक पर्सनल वकील की जरूरत होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, वकील को हायर कर लेती है। सो आप वहां पे भी जॉब पा सकते हैं वकील बनने के बाद। और पांचवा जो फायदा है वो आपको मैं बताना चाहता हूं, जुडिशियल का एग्जाम, जज आप बन सकते हैं। स्टूडेंट्स एडीजे, जिसे हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, सीजे भी होता है, एडीजे भी होता है। जो इसका प्राइमरी एग्जाम्स होता है वो सीजे होता है, जो आप वकील बनने के बाद दे सकते हैं। ये एक्चुअल में पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है। जी हाँ दोस्त, जो यूपी पीसीएस या किसी भी प्रदेश का पीसीएस आप जानते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू एडीजे और सीजे का एग्जाम कराया जाता है। इस एग्जाम्स में प्राइमरी लेवल पर सीजे और एडिशनल लेवल पर एडीजे का एग्जाम्स होता है, जिसमें आपके सारे लॉज आते हैं और मैक्सिमम लॉ के बारे में और जीके के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में आता है। जो स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ वीक है जिनका, लेकिन वो चालाक है, चंट है, थोड़ी सी उन्हें नॉलेज है ना, वो चाहते हैं दूसरे आदमी को इम्प्रेस अच्छे से कर सकते हैं, मेमोरी पावर अच्छी है उनकी, सो मैं उन्हें कहूंगा कि उन्हें एलएलबी करनी चाहिए। खासकर गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बोथ आर इनवाइटेड फॉर दीज कोर्स। ये ऐसा कोर्स है जिसे आप करने के बाद अगर ये 5 फायदे आपने जान लिए तो आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे, है ना, बैंक में जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं। एक और है, आप कुछ ना करें तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप अपना ऑफिस खोल के आप उसके अलावा नोटरी बन सकते हैं या लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट जितने मुझे नॉलेज है मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं। 3 प्रकार से आदमी वकील बन सकता है। ठीक है। वो वकील बन सकता है, आपका टैक्स का लॉयर बन सकता है, और आपका बन सकता है क्रिमिनल लॉयर और डिफेंस लॉयर। तो आप तीनों में से कोई भी लॉयर चुन सकते हैं। सेकंड ईयर में चुना जाता है। अगर आप कॉमर्स से पढ़े तो आप टैक्स लॉयर बन के पर्सनल वकील बन सकते हैं, बैंक में जॉब पा सकते हैं। अगर आप जुडी वो बन जाते हैं, आपका डिफेंस या फिर क्रिमिनल बन जाते हैं, तो आप क्रिमिनल केसेस भी